मेरा स्वभाव बचपन से ही बहुत अजीब था। मैं कभी भी लड़कियों के साथ खेलकूद नहीं करता था। अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ खेलकूद करते हुए दिखाई दे जाती थी, तो मैं उसके साथ झगड़ा करने लग जाता था। अक्सर मेरे घर पर उलाना लेकर उनके माता-पिता आते ही रहते थे। माँ-पापा हमेशा मुझे डांटते रहते थे कि तुम्हें क्या लेना? किसी से तुम किसी और की जिंदगी में क्यों दखलंदाजी करते रहते हो? लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरा ऐसा स्वभाव क्यों है। दरअसल मैं बिल्कुल छोटी उम्र का था, तो बच्चों के साथ खेलता था। हम कई लड़के साथ में खेलते थे। इसी बीच कुछ लड़कियां आकर हमारे साथ खेलने लग जाती थीं, तो फिर मैं उन लड़कियों से झगड़ा करने लग जाता था और उन्हें बुरा भला कहने लग जाता था। जिस वजह से उनके माता-पिता मेरे माँ-पापा के यहाँ आकर कहते थे कि हमारी बच्चियां अगर लड़कों के साथ खेल कूद कर रही हैं, तो आपके बेटे को क्या प्रॉब्लम है? हम लोग कुछ नहीं कह रहे, तो इससे क्या जरूरत है बोलने की? लेकिन मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैं स्कूल में जाता था, तो भी लड़कियों से हमेशा चीज रहती थी। अगर कोई लड़की सलवार सूट के अलावा मुझे दिखाई दे जाती थी, तो मैं बिना सोचे समझे उसे गाली बक देता था, जिस वजह से कई बार मेरी पिटाई भी हो गई थी। न जाने लड़कियों को लेकर मेरी इतनी घटिया सोच क्यों थी। न जाने मेरे साथ ऐसा कोई हादसा भी नहीं हुआ था, जिस वजह से मैं लड़कियों से इतनी नफरत करूं। लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, मुझसे रहा ही नहीं जाता था। ये सब गलत था, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। सबको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का हक होता है। किसी को सलवार सूट पहनना पसंद होता है, तो किसी को जीन्स पैंट। लेकिन मैं अपनी ही सोच सभी के ऊपर थोपना चाहता था। मैं चाहता था कि सभी लोग मेरी पसंद के अनुसार ही रहे, और मेरी सोच यह थी कि लड़कियां सलवार सूट पहनकर घर का कामकाज करें और घर में ही रहे। फिर उनकी शादी हो जाए तो ससुराल में जाकर चूल्हा चौका संभाल लें। इसके अलावा उन्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। ना ही उन्हें खेलकूद करने की अनुमति है, ना ही घर से बाहर निकलने की। लेकिन मेरी सोच के अनुसार कोई चलता भी नहीं था। अब मैं अपनी सोच किस पर चला था, क्योंकि मेरी ना तो कोई बहन थी ना कोई और। इसीलिए मैं आज पड़ोस और जो कोई भी मुझे दिखाई देता था, मैं उन्हीं के साथ झगड़ा मोल ले लेता था। लेकिन खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब माँ पापा की मौत के बाद मेरे ननिहाल वालों ने मेरी शादी कर दी। शादी करने के बाद की जिंदगी मेरी कुछ अजीबोगरीब ही चलने लगी। दरअसल मेरा नाम राहुल है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का रहने वाला हूँ। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी को अपने हाथों से खराब कर लेता है, और ज्यादातर ऐसा वह लोग करते हैं जो बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं। एक समय में मैं भी बहुत घमंडी हुआ करता था। मुझे भी अपनी परवरिश पर बहुत घमंड था। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छा समझता था। मेरे पास एक बेटा और एक बेटी थी। मेरा बेटा मेरी बेटी से 3 साल बड़ा था। मेरे अंदर आदत थी कि मेरा बेटा और बेटी में बहुत भेदभाव करता था। मेरी पत्नी मुझे समझाया करती थी कि वह बेटी भी तो आपकी ही है। आप आखिर बेटा और बेटी में फर्क क्यों करते हो? हमारी बेटी तो बहुत अच्छी है। मैंने उसको अच्छे संस्कार दिए हैं। आपको लगता है कि बेटियां सिर्फ माता पिता की इज्जत खराब करने के लिए होती हैं, मगर हमारी बेटी ऐसी नहीं है। हर लड़की एक जैसी नहीं होती। अगर मैं हर बार अपनी पत्नी से यही कहा करता था कि अगर हर लड़की एक जैसी ही होती है, क्या तुम किसी और से प्यार नहीं करती थी? और जब उससे तुमने शादी नहीं की, तुम्हारी शादी मेरे साथ करा दी गई। मुझे देखो, मैं तो एक मर्द हूँ। मैंने तो अपने माता पिता की मर्जी के मुताबिक ही शादी की है। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी शर्मिंदा हो जाती थी, और फिर उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि आगे मुझसे कुछ भी कह सके, क्योंकि मुझे बेटियां बिल्कुल भी नहीं थीं। मुझे ऐसा लगता था जैसे बेटियां माता पिता पर बहुत बोझ होती हैं। जिस दिन से मेरी बेटी ने जन्म लिया था, मैं उस दिन से ही बेटियों से नफ़रत करता था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में हम 6 भाई थे और हम सभी भाइयों के पास बेटे थे। एक मेरे पास ही बेटी थी। कहने को तो भगवान ने मुझे एक बेटा भी दिया था, इसलिए मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। मेरे बेटे ने एमकॉम किया था, जबकि मैंने अपनी बेटी को हाई स्कूल करने के बाद ही घर में बिठा लिया था। मेरी बेटी आगे पढ़ना चाहती थी, जिसके लिए उसने मुझसे बहुत ज़िद भी की थी। उसने कहा था कि जितना भैया को पढ़ाया है
उतना ही मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मगर मैंने उसे डांट कर शांत कर दिया था कि बेटियों के लिए पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। एक ना एक दिन उन्हें विदा होकर अपने ससुराल जाना होता है, जबकि बेटे को तो कारोबार को आगे बढ़ाना होता है। मेरी बातें सुनकर मेरी बेटी बहुत रोती थी। शायद मेरी बातों से उसके दिल को ठेस पहुंचती होगी। मगर मुझे तो कोई परवाह ही नहीं थी। मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र लगी रहती थी कि वह कब क्या खाती खाता है, कब कहाँ जाता है, वह ठीक है या नहीं। बस हमेशा मैं अपने बेटे की ही फिक्र में घूमता रहता था। कभी कभी मेरी बेटी की तबीयत भी खराब हो जाती थी, तो मैं पलटकर उसके बारे में पूछता था भी नहीं, जबकि मेरी पत्नी बार बार कहती रहती थी कि बेटी की दवाई ला दो या फिर उसे कहीं डॉक्टर के पास ले जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अपनी पत्नी से कहता, बेटी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम उसका ध्यान रखो और तुम ही उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मेरे पास डॉक्टर के यहाँ जाने का समय नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी भी कभी कभी मुझसे कहती थी, बेटा और बेटी में इतना भी फर्क नहीं करना चाहिए जितना कि आप करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपको इस बात का एहसास हो कि बेटा और बेटी में आपसे बहुत फर्क किया है, तो फिर बहुत देर हो चुकी हो। मैं अपनी पत्नी से कहता था, तुम तो खामोश ही रहो। मेरी पत्नी मेरी बात सुनकर खामोश हो जाती थी। शायद वह रोती भी थी, मगर मैं उन दोनों माँ बेटी के आंसुओं के कभी कोई फिक्र नहीं की थी। आजकल का माहौल बहुत खराब चल रहा है, इसलिए मैं अपनी बेटी को ज्यादातर घर में ही रखता था। मैंने अपनी पत्नी से कहा हुआ था कि अगर बेटी घर से निकली और कोई ऊंच नीच वाली बात हो गई, तो मैं तुम्हें डिवोर्स देकर घर से निकाल दूंगा। इसी डर की वजह से मेरी पत्नी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी और सारा दिन उसको अपनी नजरों के सामने रखा करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर कुछ गलत हो गया तो अंजाम मेरी पत्नी को भुगतना होगा। कई सालों पहले मेरी हमारे ही गांव में बच्चों के कपड़ों की दुकान थी, मगर वह चलती नहीं थी। मुझे मेरे दोस्तों ने एडवाइस दी थी कि तुम्हें बच्चों के कपड़ों की जगह कॉस्मेटिक की दुकान कर लेनी चाहिए, जिसमें मेकअप का सामान, गैलरी और कुछ ऐसा सामान भी होता है जो औरतों की जरूरत का होता है। आजकल जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, लड़कियां मेकअप को ज्यादा वैल्यू देने लगी हैं। इसीलिए अगर तुम अपनी दुकान में कॉस्मेटिक का सामान रख लोगे तो तुम्हारी ज्यादा आमदनी होगी। अपने दोस्त की बात पर मैंने गौर किया था। ये बात तो सही थी कि जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। आजकल लड़कियां मेकअप बहुत ज्यादा करने लगी हैं और कॉस्मेटिक की वैल्यू ज्यादा होने लगी है। मगर मैंने कभी भी अपनी बेटी को मेकअप करने की परमिशन नहीं दी थी। मैं हमेशा अपनी बेटी से यही कहता था कि अगर मैंने तुम्हारे होठों पर लिपस्टिक देख ली तो तुम्हें जला दूंगा। मेरी बेटी बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती थी, लेकिन बाकी लड़कियों को तो इन सब चीजों का शौक होता है। इसीलिए मैंने अपनी दुकान पर कॉस्मेटिक का सामान रख लिया था। मेरी दुकान चलने लगी थी और मेरा कारोबार अच्छा हो गया था। मेरी दुकान पर ज्यादातर लड़कियां और औरतें हैं आती थीं, इसीलिए मैं उनको हैंडल नहीं कर पाता था। उन सारी लेडीज को हैंडल करने के लिए मैंने अपनी दुकान पर सेल्स गर्ल्स रख ली थी। अगर वह मेरी लेडीज कस्टमर से बात करती तो ज्यादा बेहतर रहता और वह कस्टमर से आसानी से बात करती थी। ये लड़कियां आसानी से मेरी दुकान पर नौकरी करने के लिए आ गई थीं, क्योंकि हमारे गांव में कुछ लड़कियों को नौकरी की जरूरत थी। जब उनको पता चला कि मेरी दुकान पर उनको नौकरी मिल सकती है, तो वह लोग आ गई थीं। मगर मैं इन लड़कियों पर बहुत सख्ती किया करता था, क्योंकि जब यह दुकान पर आती थी तो उनके पास मोबाइल होता था। मैं अगर किसी काम के लिए दुकान से बाहर निकल जाता तो ये लड़कियां फोन पर लग जाती थीं, और मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करती हो, इसीलिए मैं जिस लड़की को भी फोन पर ज्यादा लगे हुए देखता तो उसे डांट दिया करता था। कभी कभी मेरी डांट का किसी लड़की को बुरा लग जाता तो वह नौकरी छोड़कर भाग जाती, तो मैं उसके बदले फोन ही दूसरी लड़की रख लेता और सख्ती से यह बात उनको समझा दिया करता था कि मेरी दुकान पर किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकत नहीं चलेगी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी दुकान पर ढंग से कपड़े पहनकर आना होगा और मोबाइल का इस्तेमाल भी कोई लड़की नहीं करेगी। मैं अब रिसेप्शन पर बैठने लगा था और वह लड़कियां कस्टमर को हैंडल करती थीं। मेरी दुकान काफी बड़ी हो गई थी। मेरी दुकान ऑन द रोड थी, इसीलिए
बहुत सारे कस्टमर मेरे पास आते थे। कुछ लड़कियां तो ऐसी होती थीं जिनके तो पास दुपट्टा भी नहीं होता था। उनको देखकर मैं अपनी नजरें झुका लिया करता था और यही सोचता था कि शहर के माहौल की तरह अब गांव का माहौल भी खराब होने लगा और मुझे अपनी बेटी को घर में पूरी तरह से कैद करके रख देना चाहिए, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। औरतों को कपड़े पहनने की भी समझ बूझ नहीं है। ऐसे कपड़े पहनती है जिनसे उनका शरीर आधा दिखाई देता है। मुझे इस बात का घमंड होता था कि मेरी बेटी मुझसे बहुत डर कर रहती है। इतना डरती है कि वह मेरे सामने भी नहीं आती। और लड़कियों को देखो, कोई लड़की मेरी दुकान पर किसी लड़के के साथ शॉपिंग करने आती थी तो कोई लड़की अपने पिता के साथ आती थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी ऐसे लोगों के रंग में रंग जाए। बस मैं अपनी बेटी को किसी भी तरह से दुनिया के गलत कामों से बचा कर रखना चाहता था। मुझे अपने बेटे से बहुत प्यार था। मेरा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब उसकी नौकरी लग गई थी। वह जिस ऑफिस में जाया करता था वहां उसे बार बार फोन करके उसके बारे में पूछता रहता था। मेरा बेटा यही कहता था कि मैं ठीक हूं, मैं खाना खा लिया है, जबकि अपनी बेटी को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता था। एक दिन मैं जब घर आया तो मैंने देखा कि मेरी बेटी पूरे घर में कहीं भी मौजूद नहीं थी और ना ही मुझे अपनी पत्नी कहीं नजर आ रही थी। थोड़ी देर गुजरने के बाद मेरी बेटी और पत्नी घर के अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी बेटी को अपने साथ बाहर लेकर गई थी। मैंने अपनी पत्नी को खूब डांट लगाई और उससे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परमिशन के बिना इसको अपने साथ घर से बाहर लेकर जाने की। मेरी पत्नी कहने लगी, क्या हो गया है आपको, इस बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बेटी किसी और के साथ तो नहीं गई, बल्कि मेरे साथ ही गई थी। मैंने कहा, मैं नहीं चाहता कि बेटी घर से बाहर निकले और इस दुनिया के अजीबोगरीब शौक देखकर खुद भी उसी शौक में ढलना चाहे। तो तुम नहीं जानती, माहौल कितना खराब है। लड़कियां बाहर निकलती हैं तो लड़के उन्हें नजर उठा उठा कर देखते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई देखे। क्या तुम्हें पता है आजकल की लड़कियां कितने फैशनेबल कपड़े पहनती हैं? किसी दिन अगर इसको यह भी शौक लग गया कि इसे भी फैशनेबल कपड़े पहनने हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मैं तुमसे कह देता हूं कि अगर किसी भी दिन कोई ऊंच नीच वाली बात हो गई तो मैं तुमसे पूछ लूंगा। मेरी पत्नी कहने लगी, आपको तो हमेशा बस यही डर लगा रहता है कि बेटी कहीं कुछ गलत ना कर दे। गलत वह लड़कियां करती हैं जिनकी परवरिश गलत तरीके से की जाती है। मैंने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की है और उनको अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे अपनी परवरिश का पूरा भरोसा है और उससे ज्यादा भरोसा मुझे अपनी बेटी पर है, जो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। वैसे भी यह मेरे साथ घर से बाहर गई थी, अकेली तो नहीं गई थी जो आप इतनी बातें सुना रहे हो। उस दिन तो मेरी बेटी भी रोती है। कहने लगी, पापा जितना बड़ा आप मुझे समझते हो, मैं इतनी बुरी बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं भी आपकी बेटी हूं। आप भैया की तरह एक बार मेरे भी सर पर मोहब्बत का हाथ रखो ना। मैंने कहा, अच्छा अच्छा, अपनी बकवास बंद करो और अंदर जाओ। रात के टाइम पर जब मेरा बेटा घर आता था तो मैं घंटों तक उसके पास बैठकर बातें करता था। अगले दिन जब मैं अपनी दुकान पर गया तो मैंने देखा कि मेरी दुकान पर काम करने वाली एक मोनिका नाम की लड़की, एक लड़का दुकान पर मिलने के लिए आया था, क्योंकि आज मैं देर से घर पहुंचा था और एक लड़के के पास दुकान की चाबी थी। उसने जल्दी दुकान खोली थी। जब मैंने दुकान से उस लड़के को निकलते हुए देखा तो मैंने मोनिका से सवाल किया कि यह लड़का कौन है, तो वह मेरे सवाल पर डर गई और एक बहुत घबराने लगी। मैं समझ गया कि यह जरूर इसका कोई बॉयफ्रेंड है। मैंने उसे खूब डांट लगाई और जलील करके अपनी दुकान से निकाल दिया था। वह अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी, मगर मैंने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। वह बार बार यही कह रही थी कि अंकल, मेरी एक बार बात सुन लो। मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, उसके साथ मेरी शादी होने वाली है। मगर मैंने फिर भी उसे निकाल दिया, क्योंकि मैं लव मैरिज के बहुत खिलाफ था। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। एक रोज न अपनी दुकान में बैठा था कि अचानक मेरी दुकान का लाइट का स्विच फटने लगा और उसमें से आग निकलने लगी। आग निकलने की वजह से पूरे दुकान में आग लग गई और मैं भी उसका के अंदर झुलस गया। मैं इतना ज्यादा झुलस गया कि खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था।
आस पड़ोस की दुकान वालों ने जल्दी जल्दी आग को बुझाया और मुझे अस्पताल लेकर चले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद मेरा इलाज शुरू हो गया। कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रखने के बाद मुझे घर पर लाया गया। डॉक्टर ने साफ मना किया था कि मुझे किसी के पास नहीं आने देना है। मेरी सेवा करने के लिए सिर्फ एक ही इंसान होना चाहिए और बाकी कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा झुलस गया था। अगर कोई मेरे पास ज्यादा लोग आते तो इन्फेक्शन फैलने का डर था। इसीलिए मेरी पत्नी तो वैसे भी मेरे पास नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसे एक बीमारी थी जिस वजह से इन्फेक्शन फैलने का ज्यादा डर था। इसीलिए अब सारी जिम्मेवारी मेरी बेटे के ही थी, तो मेरे बेटे ने भी मुझसे पासा पलट लिया। वह कहने लगा कि पिताजी, मुझे आपको देखकर घिन आती है, मैं आपके पास नहीं आ सकता। आपको इतने जख्म हुए हैं जिन्हें देखकर मुझे उल्टियां होने लगती है। मुझसे आपकी देखभाल नहीं होती। मुझे तो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाना है। मुझे बहुत से काम है, इसीलिए वह तो मेरे पास भी नहीं आता था। यहाँ तक कि वह तो मुझसे पूछता तक नहीं था कि पिताजी, आपकी तबीयत अब कैसी है। लेकिन मेरी बेटी ही सबसे आगे आई और उसने ही मेरी देखभाल की। सुबह शाम मेरे मरहम करती थी। मुझे खाना खिलाना, दूध पिलाना, मेरी देखभाल करना, हर समय मेरे पास बैठी रहती थी। यहाँ तक कि रात भर भी मेरे लिए जागती रहती थी और मेरे पास बैठी रहती थी कि कहीं मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोचता था कि जिस बेटी को मैं हमेशा नफरत की नजर से देखता था, आज वही बेटी मेरे काम आ रही थी, और जिस लड़के को मैंने सब कुछ अपना दे दिया हो तो मेरे पास तक नहीं आता था। एक रोज मेरा बेटा मेरे पास आया और कहने लगा कि पिताजी, अब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे कि आपका इलाज करवा सकें, इसीलिए आप मेरे हिस्से की जमीन जायदाद मेरे नाम कर दीजिए। मैं दूसरे शहर में जाकर रहने लग जाऊंगा। अगर आपके साथ नहीं रहा तो आप मेरी सारी जमीन जायदाद बेचकर अपना इलाज करवाते रहोगे। आपका जख्मों का क्या पता नहीं कब भरेंगे। ये सब बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई और मेरे बेटे ने जबरदस्ती अपने हिस्से की जमीन जायदाद लेकर दूसरे शहर में रहने लग गया। अब मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसीलिए मेरी बेटी खुद कमाने लग गई। वह बच्चों को ट्यूशन देती थी और घर में सिलाई का काम करती थी। कपड़े सिलने से और ट्यूशन से जो पैसे आते थे, उससे मेरा इलाज करती थी और दिन रात मेरी सेवा करती थी। अब मैं काफी हद तक ठीक हो गया था। उसके बाद मैंने पहली बार अपनी बेटी को गले से लगाया था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हें गलत समझता था। मेरे मन में ये था कि लड़कियां किसी काम की नहीं होती। अगर उन्हें घर से बाहर भेज दिया तो वह बिगड़ जाएंगे, लेकिन सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। मैंने जिस बेटे के ऊपर इतना विश्वास किया, जिसको हमेशा इतना लाड प्यार दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया। और तुम्हारे साथ मैंने क्या कुछ नहीं किया, फिर भी तुमने मेरे दुख के समय में मेरा सहारा बनकर मेरा साथ दिया। तभी मेरी पत्नी ने कहा, मैं तो आपको पहले ही कहती थी कि बेटियां ही एक बाप का सहारा बन सकती हैं। अब मैं अपनी बेटी को खूब पढ़ाने लगा और एक अच्छी शिक्षा दिलवाकर अच्छी नौकरी भी करवाने लगा। अब मेरा पूरी तरह से नजरिया बदल चुका था। लड़कियों के लेकर जो मेरी सोच थी, वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब मेरे लिए मेरी बेटी मेरी जिंदगी बन चुकी थी। एक रोज मैं बैठा सोच रहा था कि अगर उस दिन वह हादसा नहीं होता तो शायद मेरी सोच कभी नहीं बदलती और मैं अपनी बेटी की जिंदगी को नर्क बनाकर रख देता। धन्यवाद।